बिहार विद्यालय मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न सामाजिक शिक्षा के का है। यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चन है मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा हूँ और उसके उत्तर को बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। मैं रोज आपके लिए इस तरह का नए नए क्वेश्चनों का संग्रह करके आपके सामने आता हूँ। जो भी बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र हैं जरूर देखें, आपके परीक्षा में जरूर आएगा। और ध्यान रहे, इसको बराबर अगर आप करते रहेंगे तो आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके सफलता में सहायक होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और लाल सब्सक्राइब वाली जो बेल है उसको दबा लें ताकि आने वाले रोज नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को देखना कोई जरूरी नहीं है, अगर सुनते भी जाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। दूसरा क्वेश्चन है, वार एंड पीस की रचना किसने की? तो इसके लेखक का नाम है टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना के लेखक, वार एंड पीस किताब है जिसकी लेखक का नाम है टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। 1921 में लागू हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में आने ही वाला है, इसलिए इसका जरूर ध्यान से सुनिए। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? देखिए सौर ऊर्जा कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिसको आप उपयोग करके खपत कर सकते हैं। जितना उपयोग करना है करते जाइए, सूरज को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इस ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं? पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य ये साधन है। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग्य साधन है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहद जल क्षेत्र के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? पृथ्वी में आप जानते हैं कि 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा सूखा हुआ है। तो बृहद जल के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा गया है? ये बड़ा ही आसान उत्तर है, एक बार सुन लेंगे तो फिर दूसरा बार आपको सुनना नहीं पड़ेगा। बृहद जल माने बहुत मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। कौन सा ग्रह कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? होता है मरुस्थलीय मृदा, यानी जहां पर मरुभूमि का जो मिट्टी है उसका विस्तार भारत में, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, राजस्थान। यानी मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राणियों के यानी सजीवों के शरीर में 65% करीब जल होता है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी को जानना जरूरी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसके मुख्य अंग 4 हैं। अब अगला प्रश्न, भारत उपभोक्ता संरक्षण नियम के घोषणा, भारत उपभोक्ता संरक्षण नियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण नियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में। चलिए अगला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान से सुनिएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? ये जगह बताना है आपको, और याद रखिएगा सुनामी हमेशा समुद्र में आता है। एक बार सुन लेना ही काफी है आपको। अब अंतिम क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 में
विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये संभावित प्रश्न में इसको VVI में रखा जा सकता है, क्योंकि ये सुनामी जो आया था ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। इस तरह से मैंने संभावित प्रश्नों का आज आपके सामने वर्णन किया। यदि आपको अच्छा लगे तो रोज क्लास को आप ज्वाइन कीजिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लेंगे और आपको ये सीख आपको याद हो जाएगा। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।